देखिएगा एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि प्राचीन काल के नगर दे देता है और बोल देता है कि ये किस शहर में या फिर इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, जो प्रमुख नगर जो प्राचीन काल में बसाए गए थे या फिर इन द सेंस अभी नहीं, आज़ादी से पहले बसाए गए और उनका इम्पोर्टेंस अभी भी है, ऐसे नगरों के संस्थापक के बारे में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो जो बहुत महत्वपूर्ण होगा वहाँ पे मैं VVIP लिख दूंगा। ठीक है, चलिए पहला नगर देखिएगा आगरा। आगरा जो है वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसे मूर्तिभंजक के नाम से भी जानते थे। इसने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था लोदी वंश का। कौन? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना इसी ने की थी। दूसरा शहर है नजीबाबाद। ये पड़ता कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है आगरा। यहाँ का आगरा का किला और ताजमहल दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हैं। याद रखिएगा, यहाँ की दो महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स आगरा का किला और ताजमहल दोनों किस में शामिल हैं? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी दोनों अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यूनेस्को की साइट्स अलग बताऊंगा और जो सिटीज़ भारत की डिक्लेयर की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, सिटीज़ डिक्लेयर की गई हैं, उसको अलग से बताया जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, पहला शहर आगरा है। इसका संस्थापक सिकंदर लोदी है जो लोदी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसी को मूर्तिभंजक कहा जाता है। ठीक है, मूर्ति ज़्यादातर तोड़ने का श्रेय इसी को आप देंगे। किसे? सिकंदर लोदी को। अगला है नजीबाबाद। नजीबाबाद शहर नजीबुद्दौला ने बसाया था और ये भी कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश का। इसका क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर नहीं है, फिर भी जानते रहिए। नजीबाबाद को बसाने वाला कौन था? नजीबुद्दौला। अगला पॉइंट है जौनपुर। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी नामक व्यक्ति ने, जो जौनपुर का था, कहाँ का था? खुश हो जाइए, आपके पास का भी व्यक्ति दिल्ली सल्तनत का शासक बना था 5 साल के लिए। मात्र कितने साल के लिए? मात्र 5 वर्षों के लिए। कौन? शेरशाह सूरी। आप यूँ कह सकते हैं अकबर का वो अग्रज था। मतलब जो काम शेरशाह सूरी ने इनिशिएटिव लिया, मतलब जो उसकी सोच थी उसको पूरा किसने किया? अकबर ने। 5 साल के अंदर उसने बहुत ज़्यादा कार्य कर दिए। जैसे उसने देखा व्यापार के लिए क्या चाहिए? रोड चाहिए। तो आप बताइए, उत्तर मासा अशोक ने जिस रोड का निर्माण किया था पेशावर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, उसी रोड को वो पुनर्जीवित करता है। और क्या करता है? शेरशाह सूरी उसको क्या करता है? पुनः बनाता है उत्तर मासा मार्ग को। और उस रोड का नाम क्या पड़ जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग। समझ में आ रहा है? तो ये जौनपुर शहर में उसने नहीं बसाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्या बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर को बसाया था जी? जौनपुर को। अगर मैं दूसरी बात करूं, फिरोजाबाद, ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी का एक क्या है? जिला है। क्या है? जिला है फिरोजाबाद की बात की जाए तो इसको भी किसने बसाया था जी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखेंगे ज़्यादातर शहर सारे शासकों में, दिल्ली सल्तनत के सारे शासकों में सबसे अधिक शहर किसी ने बसाया तो कौन है वो? फिरोज शाह तुगलक। देखिए 4 महत्वपूर्ण शहर, पहला जौनपुर, दूसरा फिरोजाबाद। ये दोनों शहर उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे। फतेहाबाद और हिसार जिला है। ये दोनों शहर कहाँ हैं? हरियाणा। याद रखिएगा, कुल 4 महत्वपूर्ण शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। पहला जौनपुर, दूसरा फिरोजाबाद, तीसरा फतेहाबाद और हिसार। तो 2 शहर जौनपुर और फिरोजाबाद कहाँ पे हैं? यूपी में। जौनपुर का इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, यहीं से कौन आता था? सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी। अगली बात की जाए तो जयपुर का संस्थापक सवाई जय सिंह था। कौन था जी? सवाई जय सिंह। ये जयपुर शहर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। पिंक सिटी की बात की जाए तो कहाँ है? जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और जयपुर ही राजस्थान की राजधानी भी है। याद रहेगा, तो इसलिए ये VIP में है। ठीक है, अगला है बीकानेर। अभी बीकानेर के लड्डू मिठाइयाँ मिलती है ना,
दिल्ली उल्ली में जाएं तो देखेंगे बीकानेर की मिठाई का स्टॉल लगा होता है, ठीक है। तो बीकानेर का संस्थापक, बीकानेर शहर का संस्थापक राव बीकाजी थे। कौन थे जी? राव बीकाजी, मराठी थे ये। राव बीकाजी किसके संस्थापक रहेंगे? बीकानेर। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा जी? अगला शहर है पाटलिपुत्र। ये प्राचीन शहर है पाटलिपुत्र। जब आपको मगध साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो पाटलिपुत्र को देखेंगे आप, राजधानी भी बनाई जाएगी, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है जी? उदयन है। और पाटलिपुत्र में बहुत संगीति भी एक बार होती है ना, कि राजगृह में होती है? राजगृह में। हाँ, तो ये देखिएगा, ये शहर कहाँ पे है? बिहार। अगला महत्वपूर्ण शहर है श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर। एक बार जम्मू कश्मीर में भी बहुत संगीति हुई है, कुंडल ग्राम में। श्रीनगर के कुंडल ग्राम में किसने करवाया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। क्या बौद्ध संगीति, बौद्ध का धर्म प्रचारक था ना वो। कौन? अशोक। तो याद रखिएगा, श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने करवाई थी। ये शहर पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। अगला शहर है अमृतसर शहर। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने करवाई थी। किसने? सिखों के गुरु रामदास ने जी ने पंजाब में अमृतसर शहर को बसाया। और गुरु हरमिंदर साहब का गुरुद्वारा कहाँ पे है? अमृतसर शहर में ही है, जिसे आप स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। अगला है राजगृह। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस शहर की स्थापना, इस नगर की स्थापना बिंबिसार ने किया था। यह शहर कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ेगा जी? बिहार। ये मगध साम्राज्य की राजधानी भी थी। अगला है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर है। इसे जोधा जी ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। अगला शहर है, ये जोधा जी वही हैं, जोधा जी अकबर वाली, ठीक है। अगला है इंदौर। इंदौर शहर जो है वो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। किसका? एमपी का। इसकी स्थापना मल्हार राव होलकर ने किया था। किसने? जब मराठा आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा किस, आप देखेंगे किस तरीके से मराठाओं को ने अलग अलग क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य बना के रखा था। मध्य प्रदेश में सिंधिया रहेंगे, समझ में आ रहा है। और आप देखेंगे महाराष्ट्र में कौन रहेगा? मराठा सब हैं। भोसले जो शिवाजी की वंशज रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? महाराष्ट्र में रहेंगे। चलिए अगला। और सिंधिया अभी भी देख लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया। सिंधिया भी एक किसकी कैटेगरी है? मराठाओं की। अगला। तो इसलिए आप लोग राजपूत मतलब सिर्फ ठाकुर मत समझा करिए। राजपूत मतलब ज़्यादातर राज्यों में शासन किसका रहा है? मराठों का, ठीक है। अगला पॉइंट है, इंदौर में शासन किसका रहा जी? मल्हार राव होलकर का। और अगला शहर है अजमेर शरीफ की दरगाह, है ना, ये पड़ती है राजस्थान में। कहाँ पड़ेगी? और अजमेर शहर की स्थापना अजयपाल चौहान ने किया था। किसने किया था? अच्छा, भारतीय इतिहास बहुत गजब है। आपको बताएं, एक ठो कहानी बताते हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर जानते हैं, सुने हैं नाम? सोमनाथ मंदिर को जिस मतलब सोमनाथ मंदिर का जो संरक्षक था, उसकी पूजा इस समय जानते हैं हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है। हिंदू जो है क्या करते हैं? वहाँ पे तो जाते ही जाते हैं। और मुस्लिम क्या करते हैं? उसको दरगाह मान करके वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। मतलब जिसने गोरी से युद्ध लड़ा उसकी पूजा दोनों लोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारा इतिहास बहुत अजीब है। आगे देखिएगा, अजमेर शरीफ की दरगाह याद रहेगी? ये कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। अच्छा, सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। भरतपुर बहुत विख्यात है सलमान खान के कारण। किसके कारण? एक केस हो गया, हिरण मार दिए, ब्लैक डक, ठीक है, समझ रहे हैं? इस केस में ये दुनिया की सबसे समझ लीजिए जो काला हिरण होता है वो सिर्फ भरतपुर में ही, मान लीजिए आप 98% भरतपुर में ही पाया जाता है। 95 to 98% कहाँ पाया जाता है? मान लीजिए दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं पाया जाता हो, लेकिन भरतपुर को क्या करके रखा हुआ है?
क्या बनाया गया है? वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है ना। तो भरतपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन इस पूरे भरतपुर एक शहर भी है। इस शहर की स्थापना किसने करवाई थी? जाट शासक सूरजमल ने। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ है जी? अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। इंदौर कहाँ है? एमपी में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। राजगिरी बिहार में। अमृतसर पंजाब में। चलिए अब देखिएगा, कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे, तो उनके शहर याद रखने की आवश्यकता नहीं है ये, लेकिन इतने चीज, ये और ये वाला पोर्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके प्रदेश भी याद रखिएगा, स्टेट भी याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ की स्थापना मौर्य वंश के शासक चित्रागत मौर्य ने करवाई थी। मौर्योत्तर काल में एक शासक आएगा, चित्रागत मौर्य, वो किसकी स्थापना करेंगे? चित्तौड़गढ़ की। और चित्तौड़गढ़ का पड़ता कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? अगला शहर है डूंगपुर। डूंगपुर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, ये रावल वीर सिंह है। अगला है जैसलमेर, ये इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक रहेंगे महारावल जैसल सिंह। तो याद इसका नाम रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, महारावल जैसल सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? जैसलमेर की। ये पड़ता है कहाँ पे? राजस्थान में। अगला है किशनगढ़, किशन सिंह राठौड़। अगला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ तो बहुत आस पास है, आपके आस पास है ना। आंवला के लिए विश्व विख्यात, इन द सेंस पूरे भारत में विख्यात है, ये सबसे अधिक आंवला पाया जाता है। अभी आंवला के जो लड्डू वड्डू बिकते हैं वो सब वहीं से आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो आंवला ला करके लोग बेचते हैं, सर्वाधिक आंवला कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ जो है वो, उसकी स्थापना किसने की थी? महारावत प्रताप सिंह ने। भैया है ना, राजा भैया, क्या नाम है? वहीं के है ना? अरे हाँ, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश वाला प्रतापगढ़, बगलिया में है। अगला है रतनगढ़, महाराजा रतन सिंह, सब वहीं पढ़ेंगे, राजस्थान। अगला है सूरतगढ़, कौन करेगा? महाराजा सूरत सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख, क्योंकि सब राजस्थान में है, इसमें कोई टिक की बातें नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण शहर भी नहीं है, बस याद रखिएगा। एक मतलब कुछ सिलेबस में छूटे ना, इसलिए बता रहा हूँ। अगला है उमेरनगर, उमेर सिंह ने। उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की स्थापना किसने की थी जी? राणा उदय सिंह ने। और अगर भोपाल की बात की जाए तो ये भी वीआईपी है। ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। और राजा भोज की कहानी आप लोग सुने होंगे, संस्कृत में एक चैप्टर आता था। वही राजा भोज जो हैं, उसने किसकी स्थापना की थी? भोपाल की, याद रहेगा। अगला है हस्तिनापुर। कौन से हस्तिनापुर? कौरव पांडव वाला। हस्तिनापुर की स्थापना किसने की थी? हस्तिन ने। किसने जी? हस्तिन, शासक हस्तिन रहेंगे। अगला है बादामी। बादामी की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय करेंगे। दिल्ली की, अब अच्छा, दिल्ली का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप इसके लिए एक अलग से चैप्टर पढ़ सकते हैं। क्यों? अलग अलग समय पे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों को क्या बनाई जाएगी? राजधानियाँ बनाई जाएंगी। अंग्रेज आएंगे तो अपनी नई दिल्ली बनाएंगे, लुटियंस और बेकर वाली दिल्ली होगी। ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? कृष्ण भगवान, इंद्रप्रस्थ जब मिलता है किसको? युधिष्ठिर को। तो ये जो इंद्रप्रस्थ वाला क्षेत्र था वो दिल्ली ही था। ये अरावली के रिज पे बसा हुआ है। कौन? दिल्ली। दिल्ली पूरी राजधानी। अगर आपसे पूछे कोई ये जो दिल्ली राजधानी है क्या किसी पर्वत पठार पे है या पर्वत पे है, तो हाँ, दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी अरावली के रिज पे कौन बसा हुआ है? दिल्ली शहर बसा हुआ है। तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों की राजधानी बनेगी। फिरोज शाह तुगलक अलग राजधानी बनाएगा, ठीक है, अलग क्षेत्र बनाएगा। लाल किले, शाहजहां अलग से दिल्ली डेवलप करेगा। लाल किला वाला क्षेत्र है ना, शाहजहां ने विकसित किया उसे, जामा मस्जिद, लाल किला वाला। अंग्रेज आएंगे वो अपना अलग बनाएंगे। इंद्रप्रस्थ अभी अलग है, ठीक है। तो एक दिन दिल्ली की क्लास होगी, सिर्फ दिल्ली के बारे में होगा। तो दिल्ली को याद रखिएगा। वर्तमान दिल्ली की अगर बात की जाए तो उसका संस्थापक कौन रहेगा? जाट शासक अनंग पाल। पाल वंश का शासक रहेगा अनंग पाल। अगला है कालपी।
इसके संस्थापक वासुदेव हैं, कृष्ण मत समझ लीजिएगा इनको। ये कौन है? वासुदेव नामक एक शासक थे। हाँ, वो अलग बात है, ये बांसुरी भी रखते थे, अपने आप को कृष्ण भगवान समझते थे। कौन? वासुदेव। अगला है भोजपुर। राजा भोज ने भोजपुर की स्थापना की थी और राजा भोज ने ही, ये देखिए, भोपाल की, याद रहेगा, राजा भोज ने 2 शहरों का, भोपाल और भोजपुर की स्थापना की। अगला है धौलपुर। धौलपुर का धवल देव तोमर ने किया है। और डूंगपुर की बात की जाए तो डूंगपुर 2 जगह हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं है। डूंगपुर की स्थापना रावलवीर सिंह ने किया है। अगला है बुरहानपुर। मलिक नासिर खान ने, तो ये देखिए, इसको एक सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, लेकिन आगे वाले सारे याद करने होंगे। ये देखिए, ये वाला पोर्शन भी याद करना होगा और ये वाला पोर्शन भी याद करना होगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर आपसे पूछी जाए तो कौन है? लखनऊ। इस लखनऊ का संस्थापक कौन रहेगा? अवध का नवाब आसफुद्दौला रहेगा। कौन रहेगा जी? आसफुद्दौला। ये कहाँ का? अवध पहले एक प्रांत था ना, अवध प्रांत का नवाब कौन रहेगा? आसफुद्दौला। ये लखनऊ शहर की स्थापना करेगा। और अगर पूछा जाए इसका पुराना नाम क्या है तो लखनऊती, या फिर यूँ बोले लक्ष्मणपुर था। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण थे ना रामचंद्र जी के भाई, तो आज वहाँ पे जो मस्जिद है, एक जमा मस्जिद टाइप की बनी होगी, वहीं पे एक बहुत प्राचीन मंदिर था लक्ष्मण रामचंद्र जी के भाई साहब लक्ष्मण जी का, ठीक है। तो वो शहर पहले अगर देखा जाए उसका भी प्राचीन महत्व बहुत ज़्यादा है। किसका? कहाँ पे? लखनऊ का। लखनऊ का अगर प्राचीन इतिहास देखें तो उस शहर को बसाया किसने? लक्ष्मण ने। किसने? और अगर अब वर्तमान लखनऊ की बात की जाए तो बसाया किसने? आसफुद्दौला जी ने, ठीक है, याद रखेंगे ना। अगला है गोलकुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सदी में सबसे बड़ा महल बनाने वाला गोलकुंडा ही था। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था? तो हैदराबाद का नवाब था। कौन था? तो याद रखिएगा, गोलकुंडा शहर, कौन सा शहर? गोलकुंडा शहर कहाँ पड़ेगा? हैदराबाद में। कहाँ पड़ेगा जी? हैदराबाद में, ठीक है। और इसका इस गोलकुंडा शहर की स्थापना करने वाला कौन रहेगा? मुर्शीद कुली कुतुब शाह रहेगा, ठीक है, मुर्शीद कुली कुतुब शाह। जब आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी बताऊंगा बरार का संस्थापक वंश कौन रहेगा, बीदर का कौन रहेगा, बीजापुर का कौन रहेगा और गोलकुंडा का कौन रहेगा, ठीक है। तो याद रहिएगा, कुतुब शाही जो थी वो कहाँ पे थी? गोलकुंडा में थी। कुतुब शाही कहाँ पे थी? चलिए, और गोलकुंडा शहर के का संस्थापक कौन रहेगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला पॉइंट है अहमदनगर। अगर अहमदनगर की बात की जाए तो अहमदनगर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। अहमद निजाम शाह ने, याद रहेगा, बोलो जी। चलिए, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। अगला है डिंडीगुल। डिंडीगुल का नाम सिर्फ हैदर अली के नाम से याद रखिएगा। ये समझ लीजिए, मैसूर प्रांत पहले यादव दक्षिण के यादवों के अधीन था। इसका सबसे अंतिम शासक कृष्णदेवराय था। ये उसी का सेनापति था जिसने धोखे से हत्या कर दिया उसका, किसका? कृष्णदेव का, ठीक है। हत्या करने के पश्चात ये हैदर अली मैसूर का सुल्तान बनता है। इसकी पहली संतान जो रहता है वो टीपू सुल्तान रहता है। मैसूर पे अगला शासन कौन करेगा? टीपू सुल्तान करेगा। और आपको 4 आंग्ल युद्ध बताऊंगा। मैसूर आंग्ल युद्ध, जिसमें 2 ठो हैदर अली लड़ेगा, 2 ठो टीपू सुल्तान लड़ेगा। अंत में टीपू सुल्तान भी मारा जाएगा और मैसूर किसके हाथ में चला जाएगा? अंग्रेजों के। किसके हाथ में? तो याद रखिएगा, जो कर्नाटक आप देख रहे हैं, वारंगल वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला मैसूर जिसे आप कहते हैं, उस पर शासन पहले प्राचीन क्या, मध्यकालीन भारत में भी वहाँ पे शासन किसका रहेगा? मतलब यादव कुलों का, वारंगल के यादवों का रहेगा। लेकिन बाद में हैदर अली कंट्रोल कर ले, धोखे से मार देता है। अगला पॉइंट है मुंगेर। अगला पॉइंट क्या है? मुंगेर। मुंगेर भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, VIP है। अब देखो इधर सब VIP हैं, इसमें कुछ छोड़ने लायक नहीं है। लखनऊ को छोड़ने लायक है क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी है भैया। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? नहीं लिखे कहाँ? तेलंगाना। अरे कुछ लोगों को नहीं पता है, अभी हैदराबाद दोनों राजधानी है ना। तो हैदराबाद
शहर वास्तव में स्थिति उसकी कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कहाँ पे है? इसीलिए जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो कहाँ प्रस्तावित है? अमरावती। कहाँ? अमरावती। अगला है मुंगेर। मुंगेर का जो संस्थापक है वो कौन था? मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। ये कहाँ का निवासी था? सॉरी, ये मुंगेर शहर कहाँ बसाया था? बिहार में। कहाँ जी? अगला शहर है खिजराबाद। याद रखिएगा, खिज्र खान। खिज्र खान क्या करेंगे? खिजराबाद का संस्थापक होगा। अगला है हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद शहर की बात हो रही है। अच्छा, तेलंगाना में पड़ता है गोलकुंडा, लेकिन सुनो, तेलंगाना में पड़ता है गोलकुंडा, लेकिन ये हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद खुद एक अलग शहर है, इसलिए मैंने हैदराबाद हटाया है। हैदराबाद शहर की स्थापना कौन करेगा? अब बताओ, बगलिए में मोहम्मद कुली कुतुब शाह है ना। देखो, दोनों शहर की स्थापना वही करेगा। तट वाले क्षेत्र पर, तट वाले क्षेत्र मतलब आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में गोलकुंडा स्थापित करेगा और हैदराबाद सेंटर में स्थापित करेगा, जिसे राजधानी बनाएगा। क्या बनाएगा? कैपिटल बनाएगा। तो याद रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है हैदराबाद शहर कहाँ बसाता है? जो आज राजधानी है संयुक्त रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, और गोलकुंडा तटवर्ती वाला क्षेत्र। अगला है अवध। अवध का संस्थापक रहेगा शहादत खान। कौन रहेगा जी? सवद। अब सुनिए, जब मैं आप लोगों को महाजनपद पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे अयोध्या का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? वहाँ पे अयोध्या एक महाजनपद था ना, ठीक है। तो लेकिन वो बाद में चल करके किसने इसकी स्थापना पुनः की? शहादत खान ने। ये पड़ेगा कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हम लोगों का एरिया जो है वो अवध का प्रांत आता है। अगला है तुगलकाबाद। क्या जी? अब देखिए, ये अलग दिल्ली हो गई। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक रहेगा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक क्या रहेगा? तुगलक वंश का संस्थापक। और ये तुगलकाबाद शहर की क्या करेगा? स्थापना। कहाँ पे? दिल्ली में। अभी आप लोगों को बताया था ना, दिल्ली में कई दिल्ली बनेंगी। सब लोग अपना अलग अलग दिल्ली डेवलप करेंगे, ठीक है। उसमें तुगलकाबाद भी एक शहर है जिसको किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का संस्थापक रहेगा मुर्शीद कुली खान। ये शहर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कौन? मुर्शीद कुली खान किस शहर की स्थापना करेगा जी? मुर्शीद। अभी भी ये शहर है। अगले और महत्वपूर्ण शहर की बात की जाए, जो ज़्यादातर समय तक अंग्रेज़ों की राजधानी रही और प्रारंभिक भारत की भी आर्थिक राजधानी रही। लगभग 90 के दशक तक, वर्ष 1990 और 2000 के दशक तक कलकत्ता क्या रही है? भारत की आर्थिक राजधानी रही है। मेन राजधानी की बात नहीं कर रहा हूँ। और अंग्रेज़ों की ज़्यादातर समय तक क्या रही है? राजधानी रही। उस शहर की स्थापना जॉब चारनाक ने किया था। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVIP है जी। जॉब चारनाक ने किस शहर की स्थापना की थी? अभी याद करते चलो। 4 नाक वाला था। कितने नाक वाला? 4 नाक वाला कलकत्ता पहुंचा था। 1-2 नाक नहीं, 4 नाक लेके पहुंचा था। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला है अजीमाबाद। अजीमाबाद शाह अजीम, बहुत महत्वपूर्ण शहर नहीं है, याद मत रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से आ गया VVIP वाला। इनमें एक और भी जोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि पांडिचेरी आपका क्या पड़ता है? UT पड़ता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना। अगर मैं आप लोगों को पांडिचेरी की बात बताऊं तो पांडिचेरी एक UTI है और इसके 4 क्षेत्र हैं। चारों क्षेत्रों के नाम अगर बताऊं आप लोगों को तो पहला क्या था? नहीं, पहला था यानम। क्या था? दूसरा क्या था? पांडुचेरी। तीसरा क्या था? कारेकल। और चौथा क्या था? माहे। कहाँ पड़ता है जी? अब ये देखिएगा, ये जो पांडिचेरी स्थल है, ये जो पांडिचेरी शहर देख रहे हैं, ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है जी? तमिलनाडु। ये पड़ता है आंध्र में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये पड़ता है तमिलनाडु में और ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ेगा? याद रखिएगा, ये वाला जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यानी दूसरे नंबर पे जो आता है, इसकी स्थापना किसने की थी?
फ्रांसिस मार्टिन ने, मार्टिन कहाँ जलता है? मार्टिन बहुत मच्छर काटते हैं ना, बोलो जी, बोलिए। तो मार्टिन कहाँ जला के सोता था? फ्रांसिस कहाँ मार्टिन जलाता था? पांडुचेरी में, याद रहेगा। और 4 नाक लेकर के किस शहर की स्थापना किया था? कोलकाता की। ये 2 शहर बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, और दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली आपकी राजधानी है, तो दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने, देखिए इधर, अनंगपाल ने किसकी स्थापना की थी? हाँ, तुगलकाबाद की, गयासुद्दीन तुगलक। लखनऊ की आसफुद्दौला। गोलकुंडा की मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगर बात करूं हैदराबाद की, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। खिजराबाद की खिजर खान। मुंगेर की मीर कासिम बिहार में। डिंडीगुल की हैदर अली। अहमदनगर की अहमद निजाम शाह महाराष्ट्र में। इस तरीके से आप अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत का, यानी प्राचीन भारत का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कनिष्क ने भी बौद्ध संगीति करवाई थी ना? करवाई थी, अंतिम करवाई थी ना, सबसे अंतिम वाली का। तो कनिष्क जो था उसने एक महत्वपूर्ण शहर बसाया था जिसका क्या नाम है? पुरुषपुर या फिर पेशावर। अगर मैं पूछूं आपसे सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो यही था। कौन था? कौन था? कनिष्क था। बोलिए। और ये भारतीय मूल का शासक नहीं था, ये चाइनीज था, यानी यूची बिरादरी है। कहाँ पड़ती है? चीन से। ये चीन से आया हुआ एक चीनी नागरिक था जिसकी बिरादरी यूची थी, और इसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। किस वंश की? कुषाण वंश की स्थापना की, जिसने पेशावर शहर को बसाया था। पेशावर शहर बहुत समृद्ध हुआ करता था इसके समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अगला पॉइंट है न्यू दिल्ली। अभी बोला ना, नई दिल्ली को याद रखिएगा। न्यू दिल्ली के संस्थापक कौन रहेंगे? एडविन लुटियंस और बेकर। याद रहेगा, न्यू दिल्ली के एडविन लुटियंस और बेकर रहेंगे, हर्बर्ट बेकर। इस तरीके से आपके प्रमुख नगरों और उनके संस्थापक का चैप्टर खत्म।